नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने एवरेज के बारे में पढ़ा था, यानी कि औसत। उस पर बेस्ड हमने कुछ अच्छे प्रश्न भी सॉल्व किए थे। इसके अलावा समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने कुछ फॉर्मूलाज भी आपको बताए थे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी करवाए थे। आज हम दोस्तों इस टॉपिक पर कुछ ऐसे एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। बैंक पीओ की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा या फिर पीसीएस का सीएसएटी पेपर, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ सुबह 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो आज दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं और आज एक एक करके इनको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। कॉपी और पेन जरूर साथ में रखें जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 संख्याओं का योग 240 है और इनमें पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, 5 संख्याओं का योग, मान लेते हैं 5 संख्याओं का योग को मैं एस से दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो आपको 240 दिया हुआ है। ठीक है, और इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याएं जो होंगी उनका औसत दोस्तों आपको दे रखा है। एवरेज की अगर हम बात करें तो वो आपको दे रखा है 30। ठीक है, अब आप फॉर्मूला बताइए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं x1 और x2, तो इनके औसत का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं का सम बट्टे कुल संख्याएं, है ना। तो यहां से ये इनका एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक, तो अगर मुझे इनका कुल सम निकालना पड़ेगा तो मुझे एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पहली दो संख्याओं के सम को मैं x मान लेता हूं। तो पहली दो संख्याओं का एवरेज है आपको 30, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 2 गुणा 30 यानी कि 60। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों पहली दो संख्याएं, अब कुल मिला के कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं। इसमें पहली दो संख्याएं और अंतिम दो संख्याओं का दे रखा है, अंतिम दो संख्याओं का औसत दे रखा है 70। तो अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों क्या है, योग है। ये सब मैं योग पे चल रहा हूं। ठीक है, ये योग है, ठीक, ये भी योग है। अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, अंतिम दो संख्याओं का योग हो जाएगा 70 गुणा 2, तो यानी कि 140। ठीक हो गया। अब दोस्तों पहली दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्या, अंतिम दो संख्या और प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना आएगा, 240, क्योंकि सारी संख्याओं का योग है 240। तो आप यहां से देख सकते हैं पहली दो संख्याओं का योग प्लस तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को चलो मैं x3 मान लेता हूं। ठीक है, अंतिम दो संख्याओं का योग 140 बराबर आपको 240 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यानी कि x3 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इन दोनों को सम कर दीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा प्लस 60 प्लस 140 हो जाता है 200 बराबर है 240। तो x3 बराबर हो जाएगा 240 में से आप 200 को माइनस कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 40, यानी कि वो संख्या 40 होगी। ठीक हो गया। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ, 21वां प्रश्न। आप इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए कैसा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा लूं। इक्कीसवां प्रश्न अगर आप देखें ध्यान से दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो पांच संख्याओं का औसत है 306.5, 306.4। ठीक है, इसमें पहली दो संख्याओं का औसत है 431, अंतिम दो संख्याओं का औसत है 214.5। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, बैंक पीओ परीक्षा में आ रखा है। देखिए अब ऐसा प्रश्न कैसे होगा, यहाँ पर पांच संख्याओं का औसत, यहाँ पर योग दिया हुआ था, यहाँ पर औसत दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, आप पांच संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। योग भी ऐसे ही निकालेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 306.4 औसत दिया हुआ है, गुणा कितनी संख्याएं हैं, पांच, तो पांच आ जाएगा। ठीक है, पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे, पांच चक्को होता है 20, पांच छके होता है 30, 31, 32 और पांच तीन होता है 15, यानी कि 15 यहाँ पर लगेगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट के बाद भी एक ही अंक होगा। ठीक है, तो ये इसका सम हो गया 1532। ठीक है, अब फिर से पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत है 400,
431 है ना, 431 है। तो भाई उनका 431 गुणा 2, उनका सम कितना हो जाएगा 431 गुणा 2, यानी कि उनका योग। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 चक्को 8। ऐसे ही आप y निकाल लीजिए, यानी कि अंतिम दो संख्याओं का औसत ये है 214.5 गुणा इनका योग निकल जाएगा। ठीक है, 5 दूनी होता है 10। ठीक है भाई, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 429 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इनमें से इन दोनों के योग को घटा देना है, तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी -862 प्लस 429। ठीक है, 1532 में से अगर आप माइनस करेंगे, 9 और 2 होता है 11, 6 और 2 8 और 1 होता है 9, 8 8 और 4 हो जाता है 12। तो 1532 माइनस 1291, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों, 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 241। ठीक है, तो 241 इसका राइट आंसर है। अभी तक दोनों का कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और प्रश्न देखिए, तब आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न देख लीजिए, जो कि एक उसकी तरह है, प्रैक्टिस सेट की तरह मान लीजिए। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत फिर से 65 है। ठीक है, और इनमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 81, अंतिम दो संख्याओं का 38, तीसरी संख्या क्या है। अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए डायरेक्टली करेंगे। 5 संख्याओं का औसत यानी कि उनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 गुणा 5। ठीक है, प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना हुआ है, प्रथम दो संख्याओं का औसत है 81, यानी कि 81 गुणा 2। ठीक है, प्लस अंतिम दो संख्याओं का यानी कि 38 गुणा 2। ठीक है, अब आप दोस्तों डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 पंजे हो जाता है 25, 5 छिके 30, 31 32। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसको कर करो भाई, 8 दूनी होता है 16, 3 दूनी 6 और 1 होता है 7। तो 6 और 2 8, और 7 6 हो जाता है 13, 1। तो ये हो गया भाई 238। 238 को आप इससे माइनस कर लीजिए। 15 में से 8 गया 7, 11 में से 3 गया 8, यानी कि 87 इसका राइट आंसर है। तो चलो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, अब थोड़ा सा अलग प्रश्न। चलिए, क्या दिया हुआ है, 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत है 68, प्रथम 7 संख्याओं का औसत है 63, अंतिम 7 संख्याओं का औसत है 70। सातवीं संख्या क्या है। अभी तक क्या हो रहा था, अब ये 13 संख्याएं देखिए, प्रथम 7 संख्याएं, अंतिम 7 संख्याएं, यानी कि टोटल कितनी संख्याएं होगी 14। तो अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा का मतलब यह है कि आपको इसमें से इन 13 संख्याओं के सम को माइनस करना पड़ेगा, तब मिडिल वाली मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक प्रथम दो संख्याएं, अंतिम दो संख्याएं, 2 और 2 4 हो रहा था ना, तो 2 और 2 यानी कि 4 संख्याओं का सम मिल रहा था, और आप क्या कर दे रहे थे, 5 संख्याओं के सम में से 4 संख्या के सम को माइनस कर दे रहे थे। अब आपको देखिए, अंतिम 7 संख्याएं और पहली 7 संख्या, यानी कि कुल 14 संख्याओं का सम मिल रहा है, और 13 संख्याओं का सम दिया हुआ है, तो आपको 14 संख्याओं के सम में से 13 संख्याओं के सम को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। क्या होगा भैया, 13 संख्याओं का औसत, तो 13 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 13 गुणा 68। ठीक है, और इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 7 गुणा 63। ठीक है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत यानी कि 7 गुणा 70। ठीक है, करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है और इनमें से इसको माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, देखिए 7 गुणा 63 प्लस 7 गुणा 70 माइनस 13 गुणा 68। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 7 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, मैथमेटिक्स में इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे शॉर्ट पड़ जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाता है, 13। ठीक है, हालांकि वैसे आप जैसी मेथड अपनाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट में करने का प्रयास करें, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, अब देख लीजिए 13 गुणा कितना हो गया आपका, 68 है। ठीक है,
तो 13 को आप 68 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर अगर ये कुछ अगर इन दोनों में कॉमन आता है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। 3 3 6 और 1 7, वैसे तो देखा जाए तो आएगा नहीं कुछ, लेकिन चलिए अगर ये 7 से भी डिवाइड होता है तो तब भी कोई वो नहीं। चलिए इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 गुणा 68, ठीक है। तो 8 तियाँ होता है 24, 2 8 कम 8 9 10, 6 तियाँ होता है 18, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। आप सॉल्व करके हमेशा कॉपी पेन लेके बैठे और हमारे साथ साथ सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। चलिए 133 गुणा 7 कर लेते हैं, 7 तियाँ होता है 21, 7 तियाँ 21 22 23, 2 7 कम 7 और 2 9, 931 में से आप 884 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो भाई 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, तो यानी कि 47 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, उसको पढ़िए अच्छे से, तब तक मैं इसको मिटाऊं। अगले वाले प्रश्न को आप एक बार जरा पढ़ के देखिए कि क्या आ रहा है, क्या है इसमें। दो संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 20 है, बी और सी का औसत 19 है, सी तथा ए का औसत 21 है, ए का मान कितना है। एसएससी परीक्षा 2010 में आया हुआ है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को। 24वां प्रश्न है, देखिए कैसे किया जाएगा। दो संख्याओं का औसत यानी कि ए धन बी बट्टे 2 बराबर कितना है 20, ठीक है भाई। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जा लेता हूँ ना, आपको दिख जाएगा। इसको मिटा देते हैं, बीच में बहुत ज़्यादा वंस। चलिए अब थोड़ा सा, अब ठीक है, ठीक। तो आप इसको देखिए जरा इस प्रश्न को। चलिए अभी मिडिल पर आ गया ना, थोड़ा सा अभी मैं भी यूज टू नहीं हूँ इसका। तो चलिए अब देखिए ए और बी का औसत, सॉरी ये प्रश्न कहाँ गया, ये ऊपर चला गया। चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ, दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 20, ठीक। तो दो संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने बताया ए प्लस बी यानी कि 20 दूनी 40, इक्वेशन नंबर 1। बी और सी का औसत है 19, यानी कि बी धन सी करेंगे तो भाई क्या आएगा 19 गुणा 2, यानी कि 19 दूनी कितना होता है 38, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। यानी कि बी और सी का आप सम निकालिए। सी और ए का औसत है 21, यानी कि सी धन ए बराबर है कितना हो जाएगा, सी धन ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 42, है ना। तो आपको बताना है कि ए का मान कितना होगा, ठीक है। अब ए का मान दोस्तों आपको इसमें से निकालना है, तो आप किस तरह से इसको करना चाहेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इनको सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसमें से बी प्लस सी को माइनस कर दीजिए तो आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। करने का तरीका इसका यही रहता है, ठीक हो गया। तो आप इनको जब जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए आप इसको जोड़िए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि 2a 2b 2c दोनों ऐड हो जाएंगे ना। तो देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, आप इनको ऐड कर दीजिए, 8 और 2 होता है 10, एक 4 3 7 और एक 8 4 कितना हो गया 12, ठीक है। अब वितरण के नियम से ए धन बी धन सी बराबर हो जाएगा 120, और 2 से ये काट जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो ए धन बी धन सी बराबर आ गया 60, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब आपको पता है कि जो बी धन सी है इसकी वैल्यू आपको 38 दी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू 38 दी हुई है, तो यहाँ पर आप बी धन सी की जगह पर 38 रख दीजिए, बराबर हो जाएगा 60, यानी कि आपको अब 60 में से 38 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी,
ठीक है, अब अगला प्रश्न तब तक पढ़िए, मैं इसको मिटाता हूँ। आज मैं आपको पूरा समय दूंगा कि आप भी अपने स्तर से करिए प्रश्न को, क्योंकि रीजनिंग की क्लासेस दोस्तों ऐसे जल्दी में निपटाई नहीं जाती है, थोड़ा बहुत आपको भी अपनी तरफ से इनपुट देना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आप कितने जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ साथ। चलिए, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600, ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400, बी की मासिक आय कितनी है? बिल्कुल वही प्रश्न जो अभी ऊपर बताया। बस क्या करना है, ए और बी की औसत मासिक आय, तो यानी कि आपको क्या निकालना है, औसत मासिक आय की जगह पर आप क्या निकाल लीजिए, ए और बी की मासिक आय निकाल लीजिए। ठीक है, तो औसत मासिक आय के मतलब क्या करना पड़ेगा, ए और बी का निकाल रखा है तो आपने क्या कर देना है, इसको 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 14,000 है ना, 14,000 को गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 28,000। मतलब ए और बी की मासिक आय कितनी आ गई भाई, 28,000। ऐसी बी और सी की कितनी आ जाएगी, बी धन सी बराबर आ जाएगा भाई 15,600 गुणा 2, 15,600 गुणा 2 कर देंगे तो 15 दूनी कितना हो जाता है भाई, 30,000। 30,000 में आप कितना जोड़ दीजिए, 1200 और ऐड कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी भाई, 30,000 1200 हो जाएगी, है ना। तो 30,000 1200, मतलब कि 30,000 1200 का मतलब कितना हो गया, 31,200 रुपये। 30,000 1200 का मतलब हो गया 31,200 रुपये। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार ठीक कर लूँ, 31,200 रुपये। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2। ऐसी इसकी भी निकाल लीजिए, ए और सी की, तो ए और सी की कुल आय मतलब मासिक, क्योंकि ये मासिक आय दे रखी है औसत, तो इसका भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 2। ठीक है, तो 14,000 का डबल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 28,000, और 28,400 का डबल करेंगे तो 28,800। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको निकालनी है किसकी आय, बी की आय निकालनी है। तो आपको बी की आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, और फिर इसमें से आपको जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, उसमें से आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ए प्लस सी को माइनस कर दीजिए, तो आपको बी की आय मिल जाएगी, है ना। तो आप करिए, पहले आप इसमें से ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2, मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक, यहाँ से आप ऐड करिए, 8 और 2 होता है 10, और 1, 8 और 8 16, 17 18। ठीक है, 3 2 5 6 7 और 1 8। ठीक है भाई, यहाँ पर से, ठीक है, 8, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, 8 और 2 आपका हो गया 10। ठीक है, और 8 7 16 और 1 18, यहाँ पर एक और जीरो लगेगा ना। ठीक, तो ये हो गया 88,000। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, 2 चक्को होता है 8, यानी कि इसका आधा करेंगे तो यानी हो जाएगा 44,000 रुपये। ठीक है भाई, यानी कि ए धन बी धन सी बराबर आपका कितना आ गया, 44,000 रुपये। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं। अब आपको बी की निकालनी है, तो ए और सी की आपको दी हुई है 28,800, तो ए और सी की आपको दे रखी है 28,800, और ये इसकी है 44,000। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 44,000 में से आपको 28,800 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा 2, और 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर से 1 बच जाएगा। ठीक, तो 15,200 निकल कर आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए और प्रश्न। बैंक पीओ परीक्षा में आया हुआ है, तब तक मैं इसको मिटा दूं, एक बार आप देखें और फिर सॉल्व करने लग जाइए। एक समूह के विद्यार्थियों के औसत अंक आपको दिए हुए हैं,
और 63 हैं, और इनमें से 3 के प्राप्तांक हैं 78, 69, 48। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? चलिए, ये भी एक आपका प्रश्न सिंपल सा है, लेकिन अच्छे अच्छे नहीं कर पाते इसको। ठीक है, बताइए क्या इसका होना चाहिए। एक समूह के विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। चलो दूसरी पेन से करते हैं इस बार। ठीक है, तो एक समूह के विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? सिंपल सी बात है, 3 के प्राप्तांक आपको दे दिए, शेष 6 के औसत अंक यानी कि टोटल कितने हैं भैया? 9 विद्यार्थी हैं, है ना। तो टोटल आपको है 9 विद्यार्थी। ठीक है, अब आपको इनका औसत अंक दे रखा है, तो आप इनका सम निकाल लीजिए, इनके अंकों का योग निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई? 63 गुणा 9, 9 तिया होता है 27, 2 9 छके 54, 55, 56। ठीक है, तो ये आ गया पहला। तो ठीक, अब ये तो आ गया इनके अंकों का योग। ठीक यार, अब देखते हैं आगे। इनमें से 3 के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं ये। ठीक है, तो भाई 3 के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, तो आप इसमें से क्या कर देंगे? इन 3 के प्राप्तांकों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको जो शेष 6 विद्यार्थी हैं उनका कुल योग मिल जाएगा, है ना। आपको सारे विद्यार्थियों के अंकों का योग मिल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो 3 प्राप्तांक आपको मिल रखे, अगर आप उनको माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो 6 विद्यार्थी हैं उनके अंकों का योग मिल जाएगा। तो S1 मान लेते हैं 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग। ठीक है, 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 567 में से ये है कुल योग, इसमें से आप इनको माइनस कर दीजिए, यानी माइनस आपने करना है 78 प्लस 69 प्लस 48। ठीक हो गया, बस आप ऐड करके इसको माइनस करिए पहले। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 और 9 होता है 25, 2 7 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 होता है 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 567 195। 7 में से 5 गया 2, और 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 372। 372 तो दोस्तों क्या आया? 6 लोगों का, 6 विद्यार्थियों का औसत नहीं, मतलब 6 विद्यार्थियों का सम आया। तो औसत निकालने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों? 6 विद्यार्थियों का सम बट्टे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6 विद्यार्थियों के अंकों का सम बट्टे 6। ठीक, तो अब इसको करिए। 6 चिका होता है 36, और 6 दूनी होता है 12, यानी कि 62 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर सर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे मैं आपके लिए और प्रश्न लेकर आ गया हूँ। अब देखते हैं इनमें से आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें 29वें नंबर का, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? चलिए, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, तो पहले आप क्या कर दीजिए, इनके कुल प्राप्तांक निकाल लीजिए। ठीक है, कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक का मतलब क्या हो गया? सम निकाल दीजिए इनके अंकों का। तो ये हो जाएगा भाई 120 गुणा 35। ठीक है, चलिए अभी इसको गुणा नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? ठीक है, देखिए मान लेते हैं 120 में से x छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 120 माइनस x छात्र क्या हुए होंगे? अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है भाई, अगर 120 में से अगर 50 छात्र उत्तीर्ण होंगे, तो भाई 120 में से 50 छात्रों को माइनस कर दो, तो बाकी अनुत्तीर्ण हुए होंगे, है ना। तो यही आपका है। ठीक, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक अगर 39 हो,
यानी कि इनका औसत प्राप्तांक 39 है, तो भाई इन छात्रों का प्राप्तांक कितना हो जाएगा बताइए, 39 इंटू एक्स। क्योंकि भाई क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कर रहे हैं, उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक आपको दिया हुआ है 39, तो इनका कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा भाई, 39 गुणा एक्स, है ना। ऐसे ही अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 120 माइनस एक्स गुणा 15। ठीक हो गया, ये कुल प्राप्तांक हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 120 छात्रों का प्राप्तांक है 35, तो उनका कुल प्राप्तांक हो जाएगा भाई 120 गुणा 35। अब मान लेते हैं उत्तीर्ण हुए छात्र हैं x, अनुत्तीर्ण हुए छात्र हैं 120 माइनस एक्स। तो भाई इनका औसत दे रखा है, तो इनका कुल प्राप्तांक हो जाएगा 39 इंटू एक्स, मतलब कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या गुणा उनका औसत करेंगे तो उनका कुल प्राप्तांक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुल प्राप्तांक। ठीक है, तो अब अगर इनको ऐड करेंगे तो आपको कुल प्राप्तांक मिल जाएगा, है ना। तो यहां से अगर आप इनको ऐड करेंगे 39 प्लस 120 माइनस एक्स गुणा 15 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, कुल प्राप्तांक मिल जाएगा 120 गुणा 35। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आपको बताना है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि आपको x की वैल्यू को निकाल लेना है। अब आप इसको सिंपली कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 39x प्लस इसको गुणा कर दीजिए अंदर, 120 गुणा 15 माइनस 15x, है ना। यहाँ पर क्या लगेगा, वितरण का नियम लगेगा। ठीक है, गुणा करने से बचे, बाद में आप गुणा कर सकते हैं। 39 में से आपको 15 को माइनस करना है। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 24x बच जाएगा। और ये वाला भाग आप इधर ले जाइए, तो ये जाएगा भाई 120 गुणा 35 माइनस 120 गुणा 15। ठीक है, अब 120 इनमें से कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो 120 35 माइनस हो जाएगा 15, वितरण का नियम लग जाएगा। ठीक है, तो 120 गुणा 35 में से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा भाई 0 20 और 24x है, तो x बराबर हो जाएगा भाई 120 गुणा 20 बट्टे 24। ठीक, अब 12 एकम होता है 12 और 12 दूनी हो जाता है 24, अब 2 दशंकी हो जाता है 20, यानी कि 100 छात्र कुल उत्तीर्ण हुए। तो इस तरह से ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा उसको पढ़ लीजिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं आपको जल्दी से। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। काफ़ी छात्रों की मुझसे कभी कभार शिकायत आती है कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो, तो आज आप देख रहे होंगे मैं काफ़ी हल्के हल्के स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो उन छात्रों को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। चलिए भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्र तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। अब यहाँ पर अनुपात पूछ लिया। चलिए, छात्र तथा छात्राओं के, ये बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ छात्र उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण। अब यहाँ पर छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक कितने दे रखे भाई, 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक है 71.8। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। मान लेते हैं छात्र हैं x और छात्राएं हैं y। ठीक है, मान लेते हैं x छात्र हैं और y छात्राएं हैं। ठीक है, और इनका औसत प्राप्तांक देखिए, छात्रों का औसत प्राप्तांक है 71, तो इनका 71x क्या हो जाएगा, कुल प्राप्तांक। छात्रों का कुल प्राप्तांक 71, 73y छात्राओं का कुल प्राप्तांक। ठीक है, तो 71x धन 73y ये हो जाएगा कुल छात्र और छात्राओं के प्राप्तांक। ठीक हो गया। अब समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक भी आपको दे रखा है। समस्त विद्यार्थी कितने हैं, समस्त विद्यार्थी कितने हैं, वो हैं x धन y, ये समस्त विद्यार्थी हैं। तो इनका औसत प्राप्तांक आपको कितना दे रखा है, 71.8।
यानी कि 71.8 ये आपको दे रखा है, तो भाई इनका कुल प्राप्तांक हो जाएगा 71.8 गुणा x धन y। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, छात्र तथा छात्राओं का अनुपात निकालना है, यानी कि x अनुपात y निकालना है। ठीक हो गया। अब दोस्तों यहाँ से ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये कुल छात्रों के प्राप्तांक है, ये कुल छात्राओं के प्राप्तांक है, दोनों का सम करेंगे तो कुल छात्रों का प्राप्तांक निकल जाएगा, जो कि हमने इस फॉर्मूला की मदद से निकाल दिया। तो यहाँ से आप इन दोनों को बराबर लिख देंगे, 71x धन 73y बराबर हो जाएगा 71.8x धन 71.8y। मैंने यहाँ पर वितरण का नियम लगा दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये बंदा जाएगा इधर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 71.8x में से आप माइनस करेंगे 71x, और यहाँ से आप क्या करेंगे 73 में से, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, 73y में से 71.8y को माइनस करेंगे। अब मैंने आपको बताया था भिन्न वाला, आपको मैंने बताया था चैप्टर। ठीक है, आपने इसको माइनस करना है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 0.8। ठीक हो गया, तो 0.8x बराबर, अब 73 में से आपको 71.8 को माइनस करना है। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 1.2 बच जाएगा। ठीक है, और ये y, तो ये x बट्टे y आपको निकालना है। क्या निकालना है, x अनुपात y का मतलब x बट्टे y। तो x बट्टे y बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके नीचे, 1.2 बट्टे 0.8। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है। तो कल मैंने आपको बताया था 12/8। ठीक है, 4 तियाँ होता है 12, 4 दूनी हो जाता है 8, तो 3:2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यानी ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। मैं इसको मिटा देता हूं, आप अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ने का भी पूरा समय मिलेगा और सॉल्व करने का भी पूरा समय मिलेगा। देखिए 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4, तो मध्य की संख्या क्या है। देखिए वही वाला प्रश्न आ गया रिपीट। ठीक है, देखिए प्रथम 6 संख्याएं, अंतिम 6 संख्याएं, यानी कि कुल कितनी संख्याएं होगी दोस्तों, 12 संख्याएं होगी। अब 12 संख्याओं के योग में से आप 11 संख्याओं के योग को माइनस कर दो, तो आपको मिडिल की संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह के प्रश्न को तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए प्रथम 6 संख्याओं का औसत है, यानी कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत है 6.5, तो इनका योग हो जाएगा 6 गुणा 6.5 प्लस क्या करेंगे, अंतिम 6 संख्याएं, यानी कि 6 गुणा 11.4। ठीक है, इसमें से आपने क्या माइनस कर देना है, इसमें से आपने माइनस कर देना है भाई कितना, 11 संख्याओं का औसत। 11 संख्याओं का औसत है कितना, 10.9, यानी कि इनका योग हो जाएगा 11 गुणा 10.9। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 6 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 6.5 और 11.4, तो 6.5 और 11.4 को ऐड करिए, 5 4 होता है 9, 6 और 1 होता है 7, तो ये हो गया 17.9। ठीक है, माइनस 11 गुणा 10.9। ठीक है, चलिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आएगा कॉमन, नहीं आएगा, है ना। तो चलिए भैया माइनस, अब इसको गुणा करना ही पड़ेगा। तो 6 9 छिके होता है 54, 5 7 छिके होता है 42, 42 5 हो जाता है 47, 6 एकम 6 और 4 हो जाता है 10, तो 107.4। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 11 नंबर हो जाता है 99, 11 एकम हो जाता है 11। ठीक, तो यहाँ पर भी पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 119
119.1 सेकेंड, ये क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक बार देख लेते हैं। मैंने शायद यहाँ मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी क्या? 119.9 नहीं, एक बार फिर से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। 17.9 होना था ना, 17.9 गुणा 6 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 नम्मा हो गया 54, 7 छिके 42, 42 5 47, 6 कम 6 और 4 10, 107.4। यहाँ पर कुछ लगता है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है। 11 1.9, ठीक, गुणा 11 करेंगे तो 119.9। हम्म 107.5। ओ माय गॉड। ओके दोस्तों, इसमें ना प्रश्न में थोड़ा गलती है, ठीक है। ये प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आंसर होना चाहिए 10.5, ठीक है। तो यहाँ से तब ये सही आएगा, ठीक है। ये एक प्रश्न यहाँ पर गलत दिया हुआ है और मैंने इसकी पुष्टि भी कर ली है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसका, तो इसका राइट आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसका 10.5 करेंगे तब जाके आएगा, ठीक है। 6.5 यहाँ पर एक गलत प्रिंट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया इस प्रश्न ने, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा 10.5 होना चाहिए था, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो चलो कोई बात नहीं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, फटाफट से इसको एक बार बता देता हूँ क्या हो जाएगा। देखिए 11 संख्याओं का औसत है 10.9, तो 11 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 11 गुणा 10.9। 6 संख्याओं का औसत 10.5 है, ठीक है, तो 6 गुणा 10.5, ठीक है। प्लस कितना होगा, 6 संख्याओं का औसत है 6 गुणा 11.4, ठीक है। इसमें से आपने माइनस करना है 11 गुणा 10.9, ठीक है। 6 आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 10.5 और 11.4, तो 5 और 4 9 होता है, एक एक और एक हो जाता है 2, तो 21.9 माइनस 11 नंबर 99, 11 कम 11 यानी कि 119.9, ठीक है। 6 नंबर होता है 54, 5 6 एक कम 6 और 5 एक 11, एक 6 दूनी 12 और एक 13, ठीक है। तो 131.4, 131.4 में से आपने 119.9 को माइनस करना है। 14 में से 9 गया 5 बच जाएगा, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा भाई 2 में से 1 गया 1, तो 11.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन ही इसका राइट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाता है कभी कभार। एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर इस सेशन का आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो एक मैं इसको मिटा देता हूँ। नीचे का प्रश्न देख लीजिए, नीचे का प्रश्न देख लीजिए, फिर कुछ और प्रश्न आपको आगे की वीडियो में कराएंगे, ठीक है। प्रश्न कभी कभार लिखने में दिक्कत रहती है, तो आज मैंने कोशिश करी है कि आपको सीधे सीधे बुक का ही कवर दिखा दिया जाए, ताकि आप आसानी से प्रश्नों को देख भी सकें और इनको सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। देखिए 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है 72.5, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक है 15, शेष दो पूर्णांकों का अंतर है 12, शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है। चलिए अच्छा प्रश्न आ गया और बहुत इजी भी है ना। देखिए 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है 72.5, पहले आप इनका योग निकाल दीजिए, योग क्या हो जाएगा बताइए।
ये हो जाएगा 72.5 इंटू 4। कोशिश करिए कि योग निकाल देना है सबसे पहले। तो 5 चक्को होता है 20, 4 दूनी 8 और 9 10, 7 चक्को होता है 28 और 1 29, यानी कि 290 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले 290, 290 आ गया। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है 117। चलिए मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं, वो 117 है। सबसे छोटा है 15। ठीक है, और जो शेष दो पूर्णांकों का अंतर है, शेष दो पूर्णांकों का अंतर है वो किसके बराबर है? 12 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, शेष दो पूर्णांकों को मैं a और b मान लेता हूँ। ठीक है, तो a माइनस बी यानी कि इनका अंतर दे रखा है, वो कितना दे रखा है दोस्तों? 12। चलिए इक्वेशन नंबर हो गई 1। ठीक है, अब आप दोस्तों यहां से क्या कर सकते हैं, आपको चारों पूर्णांकों का सम तो दे रखा है ना। ठीक, और पहला और अंतिम पूर्णांक दे रखा है, तो अगर आप इसके सम में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको a और b का सम मिल जाएगा, है ना। तो भाई आपको सभी का सम दिया हुआ है, इसमें से आप जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो जो बच जाएंगे दो पूर्णांक उनका आपको योग मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 290 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, 117 और 15 के सम को माइनस कर दीजिए, 7 5 होता है 12, 3 और ये हो गया 1, तो 132 को आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 8, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, और 158, तो a धन b बराबर आ जाएगा 158। ठीक, तो और a माइनस बी बराबर आपका कितना है? 12। ठीक, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है a की, क्योंकि हमने a को बड़ा माना है ना। तो यहां पर से आप क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इन दोनों को कर देते हैं सॉल्व। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a बराबर हो जाएगा 8 2 होता है 10, 1 5 और 1 6 और 1 होता है 7 और 1, तो a बराबर हो जाएगा 170/2। ठीक है, 2 अट्ठे होता है 16 और 2 पंजे होता है 10, यानी कि 85 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 85 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही इसका राइट आंसर है, तो ई वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बैंक पीओ परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न ऐसा है कि आंसर उसमें है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ज़्यादातर आंसर आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत आपको दिया हुआ है, तो आपने उनका सम निकाल लिया। पहला पूर्णांक मतलब दो पूर्णांक आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर बाकी के दो का सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल के सम में से इन दोनों के सम को माइनस कर दीजिए, तो आपको a प्लस बी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको a माइनस बी भी दे रखा है, यानी कि जो शेष दो पूर्णांकों का अंतर दे रखा है आपको। ठीक है, तो शेष दो पूर्णांकों में मैंने मान लिया कि भाई a बड़ा है b छोटा है, तो a माइनस बी बराबर हो गया 12। अदरवाइज b माइनस ए बराबर 12 होता अगर b को बड़ा मानता तो। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 12 और यहाँ से आपको a की वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, ये दो इक्वेशनों को सॉल्व इसी तरह से किया जाता है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और नॉलेजेबल लगे होंगे और आपको मदद करेंगे आगे के एग्जाम में। ऐसे ही क्लासेस के लिए आप हमें रोज हमारे साथ 8 बजे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।